यार वीडियो की स्टार्ट में तुमने देखा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस। अब उस माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में बैठ के काम करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बहुत सारे वेज हो सकते हैं। उन वेज में से एक वे है माइक्रोसॉफ्ट एंगेज, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, बट रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट एंगेज का रिजल्ट आया है शॉर्ट लिस्टिंग, ऑनलाइन शॉर्ट लिस्टिंग का। उसके बाद से बहुत सारे डाउट्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम से लेके लिंक्डइन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, भाई कॉल भी आ रहे हैं कि सर माइक्रोसॉफ्ट एंगेज हो रहा है तो इसके लिए हमें ये डाउट्स हैं, ऐसे ऐसे डाउट्स हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए जिसके थ्रू आई आंसर ऑल द डाउट्स दैट यू हैव। तो ये बहुत ही रिसर्च वीडियो है। लास्ट ईयर भी आई वाज इन्वॉल्व्ड कंप्लीटली इन द प्रोसेस। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे लोगों को ऑफर्स भी मिले हैं। एंड दिस ईयर ऑल्सो दे हैव मेड अ लिटिल बिट ऑफ चेंजेस इन द पैटर्न। सब कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज है, बट एज पर लास्ट ईयर, एज पर द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट ईयर, वो सारे डाउट्स जो तुम्हारे मन में होंगे, जो बहुत सारे बच्चों के मन में होंगे, आई हैव रिटन देम हेयर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे डाउट्स जो तुम्हारे मन में है, जो बहुत सारे बच्चों के मन में है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर 2024 बैच के स्टूडेंट्स। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर नए हो चैनल पे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। दिस गिव्स मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू, मोर सच कंटेंट फॉर यू। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। सर, आर रेफरल्स रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एंगेज? तो क्या माइक्रोसॉफ्ट एंगेज के लिए रेफरल जरूरी हैं? नहीं। इसका आंसर है नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एंगेज के लिए रेफरल जरूरी नहीं है। दैट्स इट। उसके बाद सर, व्हाट टू प्रिपेयर फॉर द एमसीक्यू टेस्ट एंड व्हाट इज द सिलेबस? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसमें क्या आने वाला है, हम क्या प्रिपेयर करें, कितने टाइम का टेस्ट है, क्या है। तो एज पर लास्ट ईयर द टेस्ट वॉज फॉर 45 minutes and 15 questions were there. This year they have changed it a little bit. They are conducting it in 2 phases. First phase में क्या होने वाला है? First phase में it is 30 minutes and 10 questions. तो 30 minutes 10 questions. तो वो 10 questions as per last year. तो last year के टेस्ट के हिसाब से what were some of the important topics and किस टाइप के सवाल इसमें पूछे गए थे? तो सबसे पहले तो मैंने कुछ कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, उन कैटेगरीज को तुम जरूर फॉलो कर सकते हो। सबसे पहली चीज, यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ वेरियस एल्गोरिथम। मतलब हर एल्गोरिथम, सर्चिंग हो, चाहे वो सॉर्टिंग हो, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम यू नो ऑफ दीज, मतलब वाइल प्रैक्टिसिंग, जो तुमने यूज़ की हो, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना। कौन सी एल्गोरिथम की बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी n² होती है, किसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज यू शुड बी एबल टू नो। एंड अगर तुम एक पीस ऑफ कोड दिया हो, उस पीस ऑफ कोड को देख के यू हैव टू टेल कि इस पीस ऑफ कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए मिनिमम। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ वाला टॉपिक काफ़ी अच्छा है एंड इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम दिस टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद यार तुम्हें पता होना चाहिए जितने भी डीएस एल्गोस हैं, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब के फंडामेंटल्स। व्हेन आई से फंडामेंटल, तो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स तुमने पढ़ लिए होंगे या तुम पढ़ रहे होगे। तो उसमें आता है स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, हीप्स, हैश मैप्स, ट्रीज, ग्राफ्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के फंडामेंटल्स कम से कम तुम्हें पता होना चाहिए। फंडामेंटल से मेरा मतलब है कि स्टैक को तुम कैसे बनाते हो, राइट? क्यू को तुम कैसे बनाते हो, हाउ टू बिल्ड अ स्टैक यूजिंग एरे, हाउ टू बिल्ड अ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, हाउ टू यूज 2 स्टैक्स टू बिल्ड समथिंग, हाउ टू यूज 2 क्यूज टू बिल्ड समथिंग। तो ये वाले कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस तुम्हें एटलीस्ट आइडिया क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज लीफो, व्हाट इज फीफो। एंड उसके बाद जैसे हैशिंग है, हीप्स है, हैशिंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। हाउ डज हैशिंग वर्क, हैशिंग काम कैसे करती है, हैशिंग में अगर कोलिजन आ जाए तो कोलिजन को हैंडल कैसे किया जाता है। उसके बाद हीप्स या फिर प्योरिटी क्यूज या फिर ट्राइज। तो ये वाले सारे टॉपिक्स के एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू नो द फंडामेंटल्स। तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई चीज़ इंसर्ट करनी है किसी में, कोई चीज़ डिलीट करनी है, स्टार्टिंग में इंसर्ट करनी है, एंड में इंसर्ट करनी है, एंड से रिमूव करनी है, स्टार्टिंग से रिमूव करनी है, मिडल में इंसर्ट करनी है, किस चीज़ की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एरे में अगर इंसर्ट करना है, या लिंक लिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिक, हर चीज़ का बेसिक इन एंड आउट यू शुड बी अवेयर ऑफ। दिस इज द मिनिमम दैट आई एम सेइंग, ठीक है? तो ये फंडामेंटल्स अगर तुम्हारे क्लियर होंगे तो तुम क्वेश्चंस को पिकअप कर लोगे जल्दी, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस एज पर लास्ट ईयर पूछे गए थे। उसके बाद थर्ड थिंग इज कुछ फेमस एल्गोरिथम्स के सूडो कोड शुड बी देयर ऑन योर टिप्स। मतलब तुम्हें अगर बोला जाए कि किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का सूडो कोड तुम्हें लिखना है तो तुम सूडो कोड लिख सको, या किसी पर्टिकुलर कोड को पढ़ के यू शुड बी एबल टू गेस, यार इसमें बाइनरी सर्च लगा है, तो तुम बाइनरी सर्च को एक्सप्लेन कर पाओ अपने वर्ड्स में। मतलब कुछ तुम्हें रिटर्न, मतलब लिखने के लिए भी दे दिया जाएगा, तो तुम लिखोगे भी, बिकॉज 30 minutes 10 क्वेश्चन, सिर्फ MCQs तो नहीं हो सकते। तो
तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस मिल सकती हैं तुम्हें, लाइक ट्रू एंड फॉल्स की जस्टिफिकेशन देनी, फिर एमसीक्यूज़ की जस्टिफिकेशन देनी, कोड स्निपेट दे दिया, उसमें कुछ एरर ढूंढो, एरर ढूंढ के जस्टिफाई करो कि क्या आउटपुट हो सकता था या क्या आउटपुट होना चाहिए, इस कोड को तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा स्ट्रेस कर सकते हो, मेजरली ऑन डीएस डेटा स्ट्रक्चर्स का पार्ट। इसके अलावा पूछ रहे हो कि सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर व्हाट आर सम ऑफ द टिप्स टू क्रैक दिस पर्टिकुलर राउंड। यार टिप्स में तो यही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, मतलब एक बार तुम फिर भी गाइडलाइंस पढ़ लेना। एज पर लास्ट ईयर देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, इस साल भी नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं हुई तो तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ऑल्सो चीटिंग करने का कोई सेंस नहीं है, चीटिंग बहुत कम टाइम है, मतलब बेसिकली अगर तुम्हारा टाइम ही मैनेज नहीं हो पाया तो मतलब जो तुम्हें आता होगा तुम वो भी शायद अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो इतना चीटिंग पे डिपेंडेंट मत रहना। इसके बाद पूछो कि सर व्हाट आर द रिसोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर माइक्रोसॉफ्ट एंगेज। तो यार रिसोर्सेज की बात करें तो मतलब ये वाले सारे टॉपिक्स जो तुमने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, अगर तुम किसी बुक से रिवाइज कर रहे थे, लेट से तुम नरसिम्हा कारुमांची से रिवाइज कर रहे थे, तो एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाओ सारे टॉपिक्स के कि बुक में क्या क्या दिया हुआ है, या कोई भी बुक इफ यू आर फॉलोइंग तो उसमें सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए होते हैं, तो फंडामेंटल्स तो एटलीस्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे उस बुक से। या तुमने अगर खुद के नोट्स बनाया तो दे आर वेल एंड गुड, एंड आई वुड एडवाइज कि अगर अभी तक नोट्स वगैरह नहीं बनाया तो थोड़े थोड़े नोट्स बनाना शुरू कर दो, तुम्हारी इंटर्नशिप प्लेसमेंट सीजन जब आएगा उस टाइम पे बहुत हेल्प होगी उन नोट्स से। उसके अलावा यार अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो गीक्स फॉर गीक्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से तुम पढ़ सकते हो, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे तुम्हें जिनको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम गीक्स फॉर गीक्स पे जाओगे तो वहाँ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के पर्टिकुलर एमसीक्यूज भी तुम्हें मिल जाएंगे। आई विल प्रोवाइड द लिंक टू दैम इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ऑल्सो इसके अलावा गीक्स फॉर गीक्स हैज कम अप विद देयर न्यू सीरीज दैट इज नोन एज गीक्स फॉर गीक्स एसडीई टेस्ट सीरीज। तो यार जब तुम चेकआउट करोगे एसडी शीट और कंप्लीट गाइड फॉर एसडी प्रिपरेशन, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट सेक्शन है, इसको बोलते हैं जीएफजी एसडीई शीट। इसमें तुम मतलब रिज्यूमे से लेके एमसीक्यूज फॉर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की बात करें तो सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कवर किए हुए हैं। सीएस सब्जेक्ट्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डीबीएमएस, एसक्यूएल, ये सब भी कवर किया है। मतलब तुम देख सकते हो कि जैसे एमसीक्यूज पे यू विल क्लिक ऑन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के एमसीक्यूज तुम्हें दिख जाएंगे। ऑल्दो ये सिंपल वाले एमसीक्यूज हैं, बट तुम और टफ एमसीक्यूज अगर करना चाहते हो तो वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। इसके बाद मतलब देयर आर टॉपिक्स जैसे एरेज के क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, राइट। तो इन्होंने स्पेसिफिक सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे एरेज के। इसके साथ तुम्हें टॉपिक का लिंक है कि इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, फिर यहाँ पे प्रैक्टिस का लिंक है, यहाँ पे तुम क्लिक करोगे, तुम प्रैक्टिस पोर्टल पे जाके इस प्रॉब्लम को सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे वीडियो का लिंक है, यहाँ से तुम वीडियो देख सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आई वुडेंट रिकमेंड कि तुम वीडियो डायरेक्टली देख लो, पहले ट्राई करो सॉल्व करने का। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है देन ओनली गो फॉर द वीडियो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जैसे एरे, सर्चिंग, सॉर्टिंग, फिर हैशिंग, मैट्रिक्स, स्ट्रिंग्स, बहुत सारे टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हैं। ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक दे हैव कवर्ड। कुछ टॉपिक की वीडियोस अभी नहीं है बट वो भी शायद अपडेट हो जाएंगी कुछ टाइम में। तो दिस वाज इट, मतलब ये जीएफजी की एसडीई शीट है। तो ये एसडी शीट यू कैन यूज़ व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर प्लेसमेंट्स, व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटर्नशिप्स। यहाँ से तुम क्वेश्चंस कर सकते हो लिमिटेड टाइम में, अगर तुम्हें क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं तो दिस कैन बी द बेस्ट रिसोर्स। इसका भी लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, जाके एक बार चेक ज़रूर कर लेना। इसके अलावा यार जीएफजी पे बहुत सारे और रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे तुम्हें, बहुत सारे एडिटोरियल्स मिल जाएंगे। जैसे ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स के तुम्हें कुछ कुछ टॉपिक्स रिवाइज करने हैं तो तुम ऊप्स के लास्ट मिनट नोट्स निकालो जीएफजी पे, गो थ्रू देम, दैट्स इट। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के फंडामेंटल, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हें लगता है कि बिल्कुल नया है या तुमने एक बार भी नहीं पढ़ा, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स, इन द फॉर्म ऑफ एडिटोरियल्स, तो वो भी तुम गो थ्रू कर सकते हो। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर कितने लोग शॉर्टलिस्ट होंगे। तो यार इस सब की टेंशन अभी मत लो, गिव योर फर्स्ट राउंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। मतलब तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 100 on 100 का, मतलब तुम बेस्ट वे में बहुत अच्छे से, जैसे होता है ना कि हम एग्जाम देके बाहर आते हैं कि बहुत अच्छा पेपर गया, तो तुम्हारा वैसा पेपर होना चाहिए। शॉर्ट लिस्टिंग एंड एवरीथिंग इज़ अ सेपरेट चीज़, उसके बारे में अभी मत सोचो। एक बार तुमने टेस्ट दे दिया, हाँ फिर बैठेंगे, फिर अच्छे से विचार करेंगे कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, क्या होगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग। अभी सिर्फ टेस्ट के ऊपर फोकस करो, टेस्ट दो, रिजल्ट बाद में देखेंगे। उसके बाद कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे को तो सिर्फ डीएस से ही आता है, पर इसमें तो आगे जाके प्रोजेक्ट बनाना है, तो क्या मुझे पार्ट लेना चाहिए सीरियसली। यार डेफिनेटली सीरियसली पार्ट लेना चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट तुम्हें मिलेगा यू विल हैव दैट मच टाइम कि तुम उसमें सीख के उसको कंप्लीट कर पाओगे। तो अच्छे पूरे मन से अपना टेस्ट देना, मतलब ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत जल्दी जल्दी में टेस्ट दे रहे हो या मतलब ऐसे ही छोड़ रहे हो अपॉर्चुनिटी। डोंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी, आई रिपीट, डोंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी, यू विल रिग्रेट। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पूरा अच्छे से यूटिलाइज करना।
स्टे काम, स्टे कॉन्फिडेंट एंड गिव योर बेस्ट शॉट। तो यार यही थे कुछ क्वेश्चंस, यही थी कुछ क्वेरीज। इसके अलावा भी अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी यू वांट टू आस्क, यू वांट टू अंडरस्टैंड रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम, रिलेटेड टू एनीथिंग इन जनरल, तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। इसके अलावा यार अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, सो दैट इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, एंड डू लेट मी नो कि और किस टाइप की वीडियोस तुम्हें चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर 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 शेयर कर देना। थैंक यू सो मच वंस अगेन, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।